गुड मॉर्निंग। आज हम राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान राजनीति विज्ञान क्लास 12 उच्च माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की उच्च माध्यमिक की राजनीति विज्ञान की 80 में से 80 अर्थात टॉपर छात्र की ये आपको दिखा रहे हैं। आप इसको देखें कि ये किस प्रकार से अपने उनको उत्तरों को लिखते हैं, कैसे जवाब देते हैं। एक में 1949, ब में 2 में रूस, 3 में नेपाल, 4 में देवी लिखा है, फिर उसके आगे वो भी लिखा है। 5 में 11 सितंबर, 6 में ब्राज़ील, 7 में 1953, 8 में सुकुमार सेन, 9 में वर्गीज कुरियर, 10 में इंदिरा गांधी, 11 में डॉक्टर BR अम्बेडकर और 12 में 415। ये देखो नंबर इसमें दिए गए और इसने इसमें लिखा बहुत सुंदर तरीके से। प्रश्न खत्म हो गया, लाइन खींची, अनावश्यक स्पेस भी नहीं छोटे। प्रश्न 2, ये टोटल 6 इसके हो गए, इसके 6 टोटल या लिख दिए 12। अब ये प्रश्न 2 के हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रश्न 1, 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। प्रश्न 2, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। प्रश्न 3 है, उसका उत्तर है 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। ये प्रश्न हो सकता है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए, तो वो इस टाइप से है। ये अगला है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडियन पीपल का गठन 1975 में हुआ था। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडियन पीपल का गठन कब हुआ था, तो 1975 में। 5वां, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 6ठा है, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। प्रश्न 3, अतु लघुत्तरात्मक प्रश्न है। मित्र राष्ट्रों में शामिल देश थे कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। दूसरा, भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी को हिस्सेदारी के लिए फरुक्का संधि 1996 में हस्ताक्षर किए। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश 5 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ये चौथा है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। 5, जैविक हथियार संधि है, ये बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972। मानवता के साक्षी विरासत है, समुद्री सतह, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और अंटार्कटिका आदि। 7, भारत में प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस दल का प्रत्यक्ष रहा 1952 में, 400 इसमें से 364, 1957 और 1962 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन 1964 में हुआ, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी में रहे और विरोधियों ने मार्क्सवादी पार्टी से अलग दल बनाया। बॉम्बे प्लान 1984 में बंबई के उद्योगपतियों ने मिलकर के नियोजन अर्थव्यवस्था के लिए एक सहमति पत्र प्रस्ताव रखा, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से
जाना जाता है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की को समर्थन, बीजेपी, भाजपा और वाम मोर्चा। बहुजन समाज पार्टी 1984 में काशीराम ने बनाई थी। 12 बाम से अर्थात बैकवर्ड ऑफ माइनॉरिटी एम्प्लॉइज कम्युनिस्ट फेडरेशन का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना। लघुत्तरात्मक प्रश्न 4, शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए उपयोगी थे। एक, संसाधन, तेल, खनिज, प्राकृतिक संसाधन के भंडार होने के कारण ये छोटे देश इनके लिए उपयोगी थे। सैन्य सुरक्षा के ठिकानों की जासूसी करने और सैन्य ठिकानों के लिए भी ये छोटे देशों की आवश्यकता थी। प्रश्न 5, गुटनिरपेक्षता की नीति में भारत का हित। भारत एक देश से अनबन होने पर दूसरे देश से सहायता लेता है तो भारत के हित में है। एक का एक मिल गया। भारत की नीति सिद्धांत विहीन है, अपने हित के लिए महाशक्तियों से अच्छे संबंध बनाता है। एक और एक 2, इस टाइप से 2 हो गया। छठा है शाक थेरेपी। 1990 में अपनाई गई एशिया अफ्रीका के कुछ देशों का पूंजीवाद के मॉडल और संक्रमण बढ़ा, जिसे कि शॉक थेरेपी कहते हैं, जिसका अर्थ है आघात पहुंचाकर उपयोग करना। इसमें पूंजीवाद में निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी कृषि और निजी फार्म आदि को अपनाया गया। नीतियां वित्तीय खुलापन, मुद्रा की आपसी परिवर्तनशीलता की नीतियां अपनाई। प्रश्न 7, सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रभाव। 1, शीत युद्ध की समाप्ति और 2, दुर्वियों का अंत। दूसरा, हथियारों की होड़ समाप्त हुई। लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। 1983 में प्रमुख मांगें श्रीलंका के सिंगलियों से अलग देश की मांग की, उत्तरी पूर्वी हिस्से को अलग देश बनाने की मांग की। प्रश्न 9, भारत पाक के बीच तनाव के 2 कारण क्या हैं। 1, कश्मीर विवाद। भारत पाक के बीच में कश्मीर को लेकर विवाद है, इसके लिए 1947-48 में भारत पाक युद्ध भी हुआ। दूसरा है सिंधु जल विवाद। भारत पाकिस्तान के बीच में नदी जल विवाद को लेकर 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। प्रश्न 10, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ, इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया। 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल में जहरीली गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, कार्बन, क्लोरो आदि को खत्म करने के लिए किया गया। इनमें विकसित देशों की ज़्यादा जिम्मेदारी है। प्रश्न 11, भारत के स्वतंत्र होने की समक्ष चुनौतियाँ। पहला, भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधना। भारत में सबसे बड़ी चुनौती भारत को एकता के सूत्र में बांधने की थी, क्योंकि भारत विभिन्न भाषा, संस्कृति, अलग अलग बोलियों वाला देश था। इसलिए भारत एक रह पाएगा या नहीं, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा, स्वतंत्रता के समय दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम रखना। भारत में लोकतंत्र की चुनौती यह थी कि भारत में अलग अलग अध्यात्म संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षात्मक संसदीय प्रणाली है, सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त है। क्या भारत में अनेक दलों में के रहते लोकतंत्र कायम रहेगा? प्रश्न 12, कांग्रेस की सामाजिक एवं विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। कांग्रेस का गठन 1885 में 1911 द्वारा किया गया। सर्वप्रथम कांग्रेस में अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते थे। कांग्रेस में अलग अलग विचारधाराएं थी, वामपंथी, दक्षिणपंथी, नरमपंथी, गरमपंथी, मध्यम वर्ग आदि विचारधाराओं के लोग एक साथ रहते थे, इसलिए कांग्रेस सामाजिक व विचारात्मक गठबंधन थी।
ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन हैं। इन्हें श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ये दूध उत्पादन के लिए चलाई गई 1970 में 1970 में की गई थी। इसके आनंद गांव में शुरू किया गया था। इसमें दूध उत्पादन के साथ डेयरी उत्पादन को सम्मिलित किया गया। इसमें 5,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इससे लोगों को आय प्राप्त होती थी। प्रश्न 14 प्रीव्यू प्रश्न। रियासतों का भारत में विलय करने के लिए वर्तमान शासकों को भूमि व वार्षिक भत्ता दिया जाता था, जिसे प्रीव्यूअर्स के नाम से जाना जाता था। 1971 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस सरकार ने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। पहले अनेक समस्याएं आई थी। प्रीवी पर्स की समाप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति नहीं दी। प्रश्न 15 चिपको आंदोलन। सन 1973 में उत्तराखंड राज्य के चलाया गया था। यह आंदोलन पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे व वृक्षों की कटाई को रोकने हेतु चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। इसमें लोगों ने कृषि औजार बनाने के लिए लकड़ियां मांगी, जिसे सरकार ने मना कर दिया। मांगे: एक, बाहरी व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जाए। दूसरा, जल जंगल जमीन पर स्थायी लोगों का ही नियंत्रण रहे। प्रश्न 16 लोकसभा 2004 के चुनाव में सहमति। एक, आर्थिक मुद्दों पर सहमति। इसमें व्यावसायिक व आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के मुद्दों पर सहमति हुई, जिसमें आर्थिक विकास का मुद्दा है। दूसरा है पिछड़ी जातियों के पर सहमति। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए सहमति बनी, जिसमें पिछड़ा वर्ग 13 और पिछड़ा वर्ग और पिछड़ी जाति को शामिल किया गया। ये देखो, दोनों दो लिखे, एक एक नंबर देके दो। प्रत्येक का इस प्रकार से कॉपी जांची जाती है। इसमें बोर्ड में ध्यान रखें। प्रश्न 17 सोवियत संघ के विघटन के कारण। पहला, आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां। इसमें सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने के कारण सोवियत संघ टूट गया। दूसरा, हथियारों की होड़। सोवियत संघ महाशक्ति बनने की होड़ में अपना ज्यादा ध्यान हथियारों के विकास पर दिया, जिससे एक आर्थिक व्यवस्था चरमरा आ गई। तीसरा, सैन्य साज सज्जे पिछलग्गू देशों पर खर्च करना। सोवियत संघ ने पूर्वी देशों को अपने नियंत्रण व संगठन में बनाए रखने के कारण अपनी सैन्य सामानों को पूर्वी यूरोप के देशों पर खर्च किया, ताकि वे यूएसएसआर के नियंत्रण में बने रहें। अठारह, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारण। एक, ओजोन परत में छेद। विश्व के सामने ओजोन परत में छेद होने की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचेंगी, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। दूसरा है पर्यावरण व जल प्रदूषण। विश्व के सामने पर्यावरण को लेकर एक बड़ी समस्या सामने है। जल प्रदूषण बढ़ने के कारण महामारियां, बीमारियां आदि में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा है वैश्विक ताप वृद्धि। विश्व में सबसे बड़ी समस्या ताप वृद्धि की है, जो कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान को लेकर एक समस्या खड़ी हो गई है। ये इस टाइप से तीनों सीधे 3 नंबर का है। प्रश्न 19 पंचवर्षीय योजना। योजना के आकार के 1951 से 1956 योजना के राजस्थान में मूल मंत्र धीरज, ज्यादा जोर कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य राज नेतृत्व में चलाई गई थी। इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि पर जोर दिया गया, जिसका मूल मंत्र धीरज था। इसमें भाखड़ा नांगल परियोजना जैसी कई परियोजनाएं चलाई गई। बांधों का निर्माण कराया गया। इसमें आर्थिक स्थिति में उनसे उबरने के लिए चलाई गई थी।
प्रश्न 20, कांग्रेस की पुनर्स्थापना। 1971 के पांचवें चुनाव में इंदिरा गांधी की सरकार भारी भरकम जीत में सत्ता में आई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कई कार्यक्रम चलाए थे। कारण, गरीबी हटाओ नारा दिया था, पीबी पर्स को समाप्त हो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और नेहरू की बेटी होने के कारण ये पुनर्स्थापना अर्थात 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी, क्योंकि 1967 में कांग्रेस को हरा हार का सामना करना पड़ा तथा इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस फिर सत्ता में आई, जिसे कांग्रेस को पुनर्स्थापना कहा गया। निबंधात्मक प्रश्न 21, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता। लोगों की आशा व उम्मीद थी कि यूएनओ शांति स्थापना कर करता है। डेग हेमरशेल्ड के अनुसार स्वर्ग तो नहीं पहुंचता, पर नरक में स्वर्ग तो नहीं पहुंच सकते, पर नरक से बचाता है यूएनओ। शशि थरूर के अनुसार यूएनओ एक सभा है जहां वार्तालाप होती है। चर्चिल के अनुसार लड़ाई झगड़े व पूछ युद्ध से पहले बातों व यूएनओ हथियार से लड़ना जबानी हथियार से लड़ना चाहिए। पांचवा, यूएनओ सभी समस्याओं को समाधान तो नहीं पर महत्वपूर्ण है। छठा, यूएनओ ऐसे वक्त में काम आता है जब विश्व के सभी देशों की समस्याओं का समाधान करना कठिन हो जाता है, जैसे वैश्विक तापवृद्धि की समस्या एक देश की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है, जिसका समाधान यूएनओ में हो सकता है। यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोककर शांति स्थापित करता है। प्रश्न 22, भारत विभाजन के परिणाम। शरणार्थियों की समस्या, पहली समस्या थी शरणार्थियों की भारत विभाजन के समय। भारत विभाजन के बाद कई लोगों की शरणार्थी बनकर रहना पड़ा, क्योंकि भारत का विभाजन एक साथ हुआ था। दूसरा, त्रासदी भरी विभाजन। विभाजन अनियोजित व त्रासदी भरा था, जिसमें हजारों लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा। संसाधनों का आपसी बंटवारा। भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में संसाधनों, सैनिकों, वकीलों, राज्यों, सीमाओं, टेबल कुर्सी, कानून, सभी चीज़ों का बंटवारा हो गया। छठा, अल्पसंख्यकों की संख्या। भारत विभाजन के बाद सबसे बड़ी समस्या अल्पसंख्यकों की थी। भारत विभाजन के बाद भी भारत में 12% मुसलमान रह गए थे। 23, ताड़ी विरोध आंदोलन उदय। ताड़ी विरोध आंदोलन सन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के गुंटूर गांव में हुआ था। दूसरा, यह एक महिला स्फूर्ति आंदोलन था। यह सरकार और माफिया लोगों दोनों के खिलाफ था। इस आंदोलन में 5,000 गांव की महिलाओं ने भाग लिया था। 5, महिला ने शराब के खिलाफ कलेक्टर को पत्र भेजा, जो 17 बार रद्द हो गया था। शराब के प्रभाव। एक, पुरुषों की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, गांव में कर्जा बढ़ जाता है। तीसरा, घर में अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है। चौथा, कार्य व गैर हाजिरी बढ़ती है। पांचवा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा आदि बढ़ती है। नारा, ताड़ी की बिक्री बंद करो। ताड़ी बंद न करने का कारण, सरकार को ताड़ी से राजस्व आय प्राप्त होती थी, इसलिए सरकार ताड़ी बंद नहीं कर रही थी, क्योंकि सरकार अपना फायदा देख रही थी। सफलता। इस आंदोलन से महिलाओं को ताड़ी का बंद करवाने में सफलता मिली। दूसरा, इससे महिलाओं ने जागृति पैदा हुई। और तीसरा, महिलाएं लाए के साथ साथ लैंगिक असमानता और आरक्षण के खिलाफ भी लड़ना शुरू किया। समाप्त लिख दिया आपने। एग्जामिनर ने अब चेक किया, साइन किए, इतनी तारीख को चेक किया, साइन किया, और बाकी पर फिर आपकी ड्यूटी है कि आप लाइन खींच दीजिए। आप नहीं खींचेंगे तो एग्जामिनर को काटना पड़ेगा। तो एग्जामिनर को आप
इस प्रकार से आभास कराएं, उसके बजाय आप लाइन खींचें। और इस टाइप से आपके जो चेक होने के बाद में देखो आपने कैसे नंबर मिलते हैं, जो चीज़ पूछी है उन्हीं का जवाब देना, ये सारी चीज़ें इसमें। अब जैसे कि आपके ये नंबर है, फिर एग्जामिनर को कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें यहाँ पे ये देखो पहले प्रश्न के 12 लिख दिए, दूसरे में 6, फिर वो देखेगा दूसरे प्रश्न में 6 हैं, दूसरे में लिख दिए, फिर है तीसरे में 1, तीसरे में हो गए, और ये चौथे में हो गए 2। तो अब देखो तीसरे में कितने हैं और चौथे में, तीसरे में हो गए 12, चौथे में 2। इस टाइप से टोटल करके ये 80 में से 80 लिए। इसी प्रकार आप इसे इन कॉपियों से अच्छी तरह देख करके समझ करके ये लें कि कैसे प्रश्न लिखे जाते हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनको सही क्रम में लिखें। और अनावश्यक बातें बाद की बात है, लेकिन जो पूछी गई है उसको देख करके उसका हवाला देते हुए उससे संबंधित 4 बातें और लिखें। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अच्छे नंबर प्राप्त करने की कोशिश करें। थैंक यू।